Hello everyone, in this video lecture we are going to do 4 questions, question number 51, 52, 53 and 54 of chapter Admission of Partner, chapter number 4. Topic is Reserve and Accumulated Profit and Losses. बच्चों इन क्वेश्चंस में हम accumulated profit, losses और reserve की एंट्री करेंगे। जो क्वेश्चन है आप लोगों को पेज नंबर 4.109 पर 107 पर दिए हुए हैं इन न्यू बुक 2025 एडिशन ऑफ टी.एस. गरेवाल। तो यहाँ से देखना है बच्चों। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से है। 4.107 पेज नंबर पर आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये हेडिंग डली हुई है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 54 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर से रिलेटेड हमको एंट्रीज दी हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कंडीशन नंबर ए। देखो ए केस में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है WCR है 90,000 और कोई क्लेम नहीं है। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो पूरा की पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए हमें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराने जितने भी रिजर्व होते हैं वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाते हैं। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे WCR हमको कितना दे रखा है? WCR अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर्स कौन कौन है? P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ रेशो गिवन नहीं है। 90,000 हमें WCR दे रखा है तो दोनों को हम आधा आधा बांट देंगे। जब भी कोई रेशो गिवन नहीं होता है तो हम मान लेते हैं कि इनका रेशो इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ पे हमने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कंडीशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है 90,000 और क्लेम भी दिया हुआ है 60,000। तो सबसे पहले जो आपका रिजर्व का पैसा होता है उसको हम कहाँ पहुंचाते हैं? क्लेम के अंदर। क्लेम मतलब अगर आपके वर्कर को किसी को इंजरी लग गई है, चोट हो गई आपके यहाँ वर्क करते टाइम पे, तो वर्कर को क्लेम आपको देना पड़ता है। जो आपने रिजर्व बनाया है उसके अंदर से उसको हमने 60,000 का क्लेम दिया है। क्लेम देने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में। पुराना रेशो क्या है? इक्वल है। तो 30,000 को हम 15,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, नाउ सी केस में आपको दे रखा है आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आईएफआर जो है वो दे रखा है आपको 60,000। इन्होंने बोला जो इन्वेस्टमेंट हमने किए थे वो 3 लाख के थे लेकिन अब वो 2,85,000 के बचे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। आईएफआर क्यों बनाते हैं हम? कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाए तो उस लॉस की भरपाई हम कहाँ से करेंगे? इस रिजर्व के अंदर से करेंगे। अब आईएफआर आपके पास है 60,000, उसमें से लॉस आपका हो गया है, इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू के कम हो गए? 15,000 के कम हो गए। तो 15,000 सबसे पहले आपने लॉस कवर कर लिया। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को हम पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अमाउंट बचा आपका 45,000, उसको हम 22,500 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में। नाउ केस नंबर डी में आपको दे रखा है जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व जो है 60,000 का है। 60,000 में से 15,000 हमने ट्रांसफर कर दिया आईएफआर में। बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का था भाई अपना? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? आईएफआर में। जनरल रिजर्व 60,000 का था, 60,000 में से हमने 15,000 आईएफआर में ट्रांसफर कर दिए और जो बचा हुआ पैसा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स को। टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। बचा हुआ सेम 45,000 रुपये। 45,000 को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 22,500। ठीक है,
तो जब भी कोई रिजर्व पार्टनर को हम देते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उनको कोई चीज मिलती है तो फर्म में उनका क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और जब भी उनसे कोई चीज लेनी होती है तो उनको डेबिट करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हमको देनी थी, WCR भी देना था, IFR भी देना था, जनरल रिजर्व भी देना था, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया है, क्योंकि इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 52। अब जो 52 क्वेश्चन आपको दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके क्वेश्चन में राम और श्याम दो पार्टनर्स दिए हुए हैं, दोनों का ओल्ड रेशो है 2:1। मोहन को एडमिट किया है 1/3 रेशो के लिए। जब एडमिट हुआ मोहन तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी था और P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट भी था। तो जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने रेशो में और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने रेशो में। एंट्री क्या होगी, एक ही एंट्री में इसको कवर कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व पार्टनर्स को बांटना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। P&L का बैलेंस बांटना है क्रेडिट बैलेंस, तो P&L अकाउंट डेबिट। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर को पुराने रेशो में हम क्या बांट देंगे, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट। जनरल रिजर्व आपका कितना है, देखिए जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है बच्चों, 2.5 लाख, और प्रॉफिट है 50,000। टोटल 3 लाख रुपए को 2:1 में बांटेंगे तो 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। 53 जो क्वेश्चन है वो आपको 4.108 पेज नंबर पे दे रखा है, ठीक है। 53 में भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो पार्टनर थे, इनका रेशो है ओल्ड रेशो 3:2। जब इन्होंने Z को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है 1.5 लाख रुपए और P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस, तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों चीजें। देखो जनरल रिजर्व पार्टनर्स को देना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। दोनों ही चीजें पार्टनर को हम देंगे उनके ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए को 3:2 में बांटेंगे तो 90,000 और 60,000 रुपए। सेकेंड एंट्री में आपको दिया हुआ है P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो डेबिट बैलेंस जो होता है बच्चों वो होता है लॉस को हम पार्टनर्स से लेते हैं, पार्टनर्स को देते नहीं है, लॉस हम पार्टनर्स से लेते हैं। तो जब भी हम कोई चीज पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक है। आपको लॉस गिवन है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए को हम इनके 3:2 रेशो में बांट देंगे, 12,000 और 8,000, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 54। 54 जो क्वेश्चन है इसमें बैलेंस शीट में आपको काफी सारे रिजर्व दे रखे हैं, उन सभी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट, IFR, WCR सब दिया हुआ है, ठीक है। IFR और WCR की एंट्री हम अलग कर देते हैं, क्यों, क्योंकि WCR का क्लेम भी दे रखा है और IFR इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी चेंज हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीजें इनको देनी है वो दे देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू पार्टनर्स के नाम क्या है, मुरारी और वोहरा। टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट टू वोहरास कैपिटल अकाउंट। जो चीजें इनको देनी है इनके ओल्ड रेशियो में हम दे देंगे। जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 30,000 रुपए,
P&L अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 18,000 और कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है 2700। ठीक है, तीनों चीजें अब देखो, तीनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 प्लस 2700 प्लस 18,000, तीनों को प्लस करने में 50,700। इसको 50,700 को 3:2 में डिवाइड कर देते हैं। 30,420 और क्या आएगा 50,700 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 20,280। ठीक है, इसके बाद WCR में आपको क्लेम गिवन है, तो WCR अकाउंट डेबिट टू WCC क्या है, क्लेम है। WCR का बैलेंस आपको दे रखा है 7,200 और क्लेम दिया हुआ है 900 रुपीज। बाकी बचा अमाउंट जो है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। मुरारीज कैपिटल अकाउंट टू वोहराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है 6300। 6300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करेंगे तो 3,780 और 6300 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 2520। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो IFR जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000 रुपए और जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हुई है, इन्वेस्टमेंट 1,20,000 के थे, मार्केट वैल्यू बची है कितने की 1,14,000, मतलब 6,000 के इन्वेस्टमेंट कम हो गए हैं। तो 9,000 में से सबसे पहले हम 6,000 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट में, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में। बचा हुआ अमाउंट कितना है 3,000, 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा आपका 1,800 और 1,200। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंट्री ऑफ दिस केस, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्योंकि एक्सपेंस है इसीलिए वो पार्टनर से हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो जब भी पार्टनर से कोई चीज लेते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। 6,000 रुपए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, 6,000 को हम इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 3,600 और 2,400। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने सारे रिजर्व जितने भी थे सब बांट दिए हैं। अब केस नंबर बी, लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट केस। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में लास्ट वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि भाई ओल्ड रेशो और गेनिंग न्यू रेशो दोनों दे रखा है, तो सबसे पहले आपको गेन सेक्रीफाइस निकालना है। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि जो सारी चीजें हैं, सारे रिजर्व हैं, उनकी बुक वैल्यूज अफेक्ट नहीं करनी है, मतलब कि बैलेंस शीट में सब कुछ लिखना है और एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जितने भी रिजर्व हैं वो बैलेंस शीट में से नहीं हिलाना है, जैसे है वैसे ही रखना है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में से उसको रिजर्व को नहीं हटाना है, तो भाई नया पार्टनर आएगा तो वो बिना मतलब में गेन करेगा क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जितना गेन कर रहा है उस हिस्से में सारे रिजर्व का जो अमाउंट है जितना भी देना है पार्टनर्स को दे देगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लो A और B दो पार्टनर हैं, C एक नया पार्टनर आया, A और B ने मान लीजिए एक रिजर्व में कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा है। अब C आया तो C उस रिजर्व को यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो A और B ने इकट्ठा किया था। बट अब C ने बोला कि एक काम करते हैं, इस रिजर्व को एज इट इज रहने दो, इसमें मैं मेरा हिस्सा जो है वो आप दोनों को दे देता हूँ। अब C का भी रिजर्व बन गया है ना, मतलब C ने जो अपना हिस्सा है वो रिजर्व का जो भी है XYZ जो भी अमाउंट आएगा वो A और B को दे दिया। तो अब ये जो रिजर्व है ये तीनों का हो गया। समझ में आया, मतलब बैलेंस शीट में रिजर्व की वैल्यू बिना अफेक्ट करे हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ठीक है, तो जो भी नया पार्टनर आएगा उससे ले लेंगे और जो भी पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको दे देंगे। ओके, सो यहाँ पे ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, गेन सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस निकालेंगे A, B और C तीनों का।
सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 6/10 और न्यू दे रखा है 3/10। तो 3/10 आ गया इनका सेक्रीफाइस। सेकेंड पार्टनर बी 3/10 ओल्ड है, 3/10 न्यू है, तो 0 गेन 0 सेक्रीफाइस। सी की बारी आती है, तो सी जो है पहले था 1/10, अभी हो गया है 3/10, मतलब -2/10। तो ए ने तो क्या किया है सेक्रीफाइस, ए ने सेक्रीफाइस किया है, और बी ने किया है नो सेक्रीफाइस नो गेन। अब जो सी भाई साहब है ना, इन्होंने भी गेन किया। माइनस में आंसर आ रहा है ना, हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया है और आंसर माइनस में आया, मतलब इसने भी गेन किया है। तो डी भी गेन कर रहा है। डी ने कितना गेन किया है, डी का रेशियो है 1/10, तो डी का 1/10 गेन है और सी का 2/10 गेन है। ठीक है, अब दोनों गेनिंग पार्टनर है ना, गेनिंग पार्टनर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। क्या देंगे, रिजर्व का अमाउंट। रिजर्व का अमाउंट निकाल लेते हैं। देखो जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है 1,50,000। कंटिंजेंसी रिजर्व कितना है, कंटिंजेंसी रिजर्व है 60,000। ठीक है, उसके अलावा पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है 90,000। ये तो हो गई इनकी देने वाली चीजें। देने वाली चीजें कितनी हो गई, 1.5 लाख प्लस 60 प्लस 90, मतलब 3 लाख रुपए। अब इनसे कुछ लेना भी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इनसे लेना है 1,20,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करने का वो है 1,80,000। अब बुक वैल्यूज हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो देखो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो देंगे, जो भी देता है उसको डेबिट कर दो। और इन्होंने बोला है करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी है, तो करंट अकाउंट से करेंगे, कैपिटल से नहीं करेंगे। कौन कौन गेन कर रहा है, सी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। ए को ये इनका हिस्सा दे देंगे रिजर्व का, कौन कौन, सी और डी। बी ने तो कोई गेन सेक्रीफाइस किया नहीं है, तो बी को ना मिलेगा ना बी देगा। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अमाउंट देते हैं। ओके, तो 1,80,000 रुपये है। 1,80,000 में जो पार्टनर है हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 54,000। 54,000 इसको मिलेगा। और देंगे कौन कौन, ए और सी। ए और सी ने गेन किया है 2:1, तो 54,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 36,000 देगा सी, और बाकी के बचे 18,000 कौन देगा, डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस जितने भी दे रखे थे रिजर्व वाली एंट्री सारी हो गई हैं। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।